नोट करिए, करस्पॉन्डिंग टू ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग टू ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, करस्पॉन्डिंग टू ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन, करस्पॉन्डिंग टू ऑल रियल रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा, फाइंड ब्रैकेट ऑफ अल्फा। ये ब्रैकेट अल्फा क्या है हमारे पास? ब्रैकेट क्या है? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर मैं इसे fx मानता हूं, मैं ही डिस्कस कर रहा हूं, एंड इस टाइप की लास्ट प्रॉब्लम है, ढंग से देखिए रहे। अगर मैं इसे fx मानता हूं तो मेरी अप्रोच क्या है? सबसे पहली अप्रोच क्या है कि पहले अप्रोक्सीमेट ग्राफ किसका बनाना है? fx का। तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी मुझे f' की। तो f' कितना आ रहा है बताइए रहे, f' कितना आ रहा है? x² माइनस 6x प्लस 5। इट्स अ मैटर ऑफ लक कि इसका रूट्स क्या आ गए? आसान आ गए। 1 एंड 5 पे ये 0 होगा। तो इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज क्या आ गए? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। तो 1 और 5 पे डेरिवेटिव 0 है, तो मैंने क्या किया? 1 और 5 पे वैल्यूज का आइडिया लगाया, फंक्शन को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 1 और 5 पे फंक्शन का अगर मैं बनाता हूं तो 1 और 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 पे वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव है कुछ, सही है ना। और 5 पे भी कितनी है? 5 पे कितनी है? इनफैक्ट 5 पे भी पॉजिटिव है? तो चांस की बात रही, रियल रूट एक ही आया। 1 पे पॉजिटिव है, 5 पे पॉजिटिव है, 0 पे 1 है। तो ऐसा कुछ नेचर होगा इसका, ऐसा जाएगा और फिर ऐसे, ये फिर ऐसे, ये 5 वाला पॉइंट होगा, ये 1 वाला पॉइंट होगा। गॉट इट? तो इनफैक्ट एक ही रियल रूट आया जो कि अल्फा है और जो कि नेगेटिव है। तो मुझे फिर क्या चेक करना चाहिए? f(0) क्या है मेरे पास? f(0) कैसा है? f(0) कैसा है? f(0) क्या है? पॉजिटिव है ना। और f(-1) देखना चाहिए बस। f(-1) क्या आ रहा है? f(0) पॉजिटिव है और f(-1) का साइन कैसा है? वी आर कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन साइन। अपन लोग f(-1) कैसा है? निगेटिव। तो निश्चित तौर पर जो अल्फा है वो -1 से ज्यादा होगा और 0 से कम होगा। एक ही रियल रूट आया है इस केस में, तो वी कैन प्रेडिक्ट ब्रैकेट ऑफ अल्फा कितना आ जाएगा? -1 है क्या? f(5) चेक करो, ये f(5) पे निगेटिव चेक करो। अगर निगेटिव आएगा तो फिर और चेक करना पड़ेगा। f(5) देखते हैं, क्योंकि ये 2 रूट है या 3 है, f(5) पे डिपेंड करेगा। ये 5 कितना आ रहा है? 5 और 2, देखो यार, शायद मुझे तो लग रहा है पॉजिटिव आ जाना चाहिए। ये कितना आएगा? 5 25 बाई 2 3 माइनस 3 इंटू 25 प्लस 25 प्लस 1। तो 25 तो कॉमन ही ले लो, तो अंदर क्या बचा? 5/3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 आ रहा है। पहले इसको चेक करो, ये कितना है? 8/3 आ गया। और 8/3 और निगेटिव आ रहा है भाई। 5 पे क्या आ रहा है? निगेटिव है। f(5) पे निगेटिव है, इसलिए ये हमने जो ऊपर बनाया है वो करेक्ट नहीं है। वो कैसा होगा? नीचे जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो एक रियल रूट का जो ब्रैकेट है वो तो मेरे पास अल्फा का ब्रैकेट कितना आ चुका है? -1। और f(5) मेरे पास निगेटिव आ गया है ये, इसलिए 2 रियल रूट और आ गए, ये बीटा और गामा। तो अब टेंशन और बढ़ गई। टेंशन क्या बढ़ी? मुझे क्या करना चाहिए? 4 पे निकालिए, f(4) कितना आ रहा है? f(5) तो नेगेटिव है, f(4) चेक करना पड़ेगा।
ढंग से करना, ये जितना सही करेंगे इसी पे डिपेंडेंट है कि आपकी प्रॉब्लम सही हो रही है या नहीं हो रही। एफ ऑफ 4 भी निगेटिव आ गया, कमाल हो गया यार। एफ ऑफ 3 भी चेक करना पड़ेगा फिर तो। एफ ऑफ 3 क्या आएगा? एफ ऑफ 3 तो मुझे लग रहा है पॉजिटिव आ जाएगा क्या? 9 और ये कितना बचेगा? 27, 9, 18, 5 दूनी 5 15 16। एफ ऑफ 3 भी निगेटिव आ रहा है। एफ ऑफ 2 चेक करिए। बड़ा टेंशन हो गई, बहुत जल्दी आ जाएगा ये रूट, इसका मतलब एफ ऑफ 2 चेक करिए। 4 12 और 8 और 12 9 10। एफ ऑफ 2 पॉजिटिव आ रहा होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रैकेट बीटा है वो कितना आएगा? मतलब ये 2 पे तो पॉजिटिव है और 3 पे नेगेटिव है, तो ब्रैकेट ऑफ बीटा कितना आ जाएगा? 2। समझ गए ना? ब्रैकेट ऑफ बीटा कितना आ गया? 2। गॉट इट? है नहीं आया? अब बात किसकी आती है? 6। एफ ऑफ 6 बताइए। एफ ऑफ 5 तो नेगेटिव था, एफ ऑफ 6 के साथ क्या हो रहा है? 6 के साथ क्या होगा? 2 आ जाएगा और 6 तो शायद मुझे लग रहा है पॉजिटिव भी आ जाएगा क्या? -1 नेगेटिव भी आ सकता है। 6 6 30 31 नेगेटिव आ रहा होगा। देखना कितना आ रहा है? नेगेटिव। एफ ऑफ 6 नेगेटिव है, लेकिन एफ ऑफ 7 निश्चित तौर पे क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। चेक करिए एफ ऑफ 7। ये मैंडेटरी स्टेप है, मतलब इसके बिना काम चल नहीं सकता। एफ ऑफ 7 कितना आ रहा है बताइए? एफ ऑफ 7 कितना आ रहा है? एफ ऑफ 7 बताइए कितना आ रहा है? एफ ऑफ 7 आ रहा है मेरे पास पॉजिटिव, एफ ऑफ 6 निगेटिव है। तो मुझे लगता है कि जो गामा है वो कैसा होगा? 6 से तो बड़ा होगा और 7 से कम होगा, तो ब्रैकेट गामा कितना आ जाएगा? 6। तीनों का सम भी निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए ना? नहीं समझ में आया क्या? गुड। अब आगे लिखिए, चलिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x मॉड x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब इसमें क्या है कि थोड़ा मॉड का कॉम्बिनेशन है, नथिंग एल्स। बहुत आसानी है, मतलब 2 केस बनाने पड़ेंगे। अब इस स्टेप पे आके तो थोड़ा फास्ट जा सकते हैं। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैसा होगा? अगर मैं माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट में क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो इफ वी गो या इधर वेविकर मेथड और simply by logic, if we x is greater than 1, both are positive, that's why product is positive, and when x is less than -1, both are negative, so the product is positive. तो इस केस के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? y इक्वल टू क्या बनाना पड़ेगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है प्लस 2। और जब मेरे पास x कैसा होगा? -1 से 1 तक होगा, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा? y इक्वल टू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो 2 क्यूबिक बनाने पड़ेंगे,
उनके पार्ट्स को कट करना पड़ेगा और बाद में पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये आसान तो नहीं है, क्वाड्रेटिक क्यूबिक थोड़ा सा टफ है। क्या है? एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 2 है, ठीक है ना। तो इसको ही बनाते हैं पहले। तो बताइए जरा मुझे क्या आ रहा है, डेरिवेटिव कितना आ रहा है इसका? 3x स्क्वायर माइनस 1। तो डेरिवेटिव जीरो कहां पे? 1/√3 पे। तो ढंग से बनाता हूं मैं। जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? 2 आ रही है 2 आ रही है। 1 पे कितनी आ रही है? 1 पे 1 यहां पे होगा, तो 1/√3 से तो आगे इंक्रीजिंग होगा। 1 पे वैल्यू कितनी है? 2 है, तो इधर इंक्रीज कर रहा होगा ये। और माइनस इधर डेरिवेटिव -1 पे कितनी आ रही है? -1 पे यार, -1 पे ये पॉजिटिव, -1 पे भी 2 आ रही है। तो ऐसे कुछ कर रहा होगा। तो होगा क्या, यहां से यहां पे बीच में डिक्रीज कर जाएगा, फिर इंक्रीज कर जाएगा। तो उनकी वैल्यूज का कोई मतलब है नहीं हमारे लिए। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि हमारे वैसे तो मैं आइडेंटिफाई करता, करेक्ट करने की कोशिश करता, लेकिन उनकी वैल्यूज है नहीं मेरे लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्टीमेटली ये जो फंक्शन मेरे काम का है वो किस में? -∞ से -1 में और 1 से इनफाइनाइट में। तो उसमें इसका नेचर ऐसा ही होगा। अभी डिक्रीज करेगा, फिर ये इंक्रीज करेगा, है ऐसा ही होगा ना, और फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, समझ गए? समझ आया ये? मतलब इधर तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें -∞ से -1 और 1 से इनफाइनाइट में ही चाहिए फंक्शन। अब इसको देख लेते हैं, ये क्या है? y इक्वल टू कितना आया? -x³ प्लस x प्लस 2। डेरिवेटिव कितना आया? -3x² प्लस 1। ये भी क्या हो रहा है? -1 से 1 में क्या हो रहा है ये? नहीं, डेरिवेटिव 0, -1/√3 और 1/√3 पर 0 है ना। तो -1 से 1 में इसका नेचर मुझे चाहिए। तो 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आई है? और -1 पे वैल्यू कितनी है इसकी बताना यार? -1 पे भी कितनी है? 2 है? और 1 पे भी कितनी है? अरे बड़ा जबरदस्त हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है? पहले डिक्रीज करेगा कहां तक? है -1/√3 तक। तो -1/√3 पे वैल्यू कैसी आनी है? पॉजिटिव ही आनी है, क्योंकि यहां 2 लिखा है। और फिर इंक्रीज करेगा कहां तक? 1/√3 तक। तो इसमें 2 से ज्यादा आएगी वैल्यू, और फिर डिक्रीज करेगा। ऐसा कुछ नेचर आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? है ये वाला आ जाएगा। और नेचर से मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, वैसे तो ऐसे ही आता जाएगा। ऐसे इधर आएगा और इधर ऐसा आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? है दोबारा सुनिए कि इसके इंटरवल्स ऑफ डेरिवेटिव 0 कहां पे आ रहा है? 1/√3, -1/√3 एंड 1/√3। तो -1/√3 पे वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि ये 2 लिखा है। लेकिन डोमिनेट कौन सा करेगा? x³ डोमिनेट करेगा या x जो कि नेगेटिव होगा, तो 2 से कम आई। समझ गए कि ना? 1/√3 1 से कम है ना, तो पावर कम होगी तो वो डोमिनेट करेगा। जब मेरे पास 1/√3 की बात करेंगे, -1/√3 हो गया, तो उसमें क्या आएगा? ये पॉजिटिव वाला डोमिनेट करेगा नेगेटिव से, तो 2 से ज्यादा आ जाएगी वैल्यू। तो इसमें डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। लेकिन इसी इंटरवल में कंसंट्रेट करना है हमें। समझ गए ना? तो फाइनली जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास कैसा बनेगा? ढंग से सुनना। जीरो पे 2, 1 पे 2, -1 पे भी 2, और इधर कैसा आया है? ये वाला पार्ट लेंगे ये, और इधर भी ऐसा जाएगा। और बीच में कौन सा वाला पार्ट बनाएंगे? ये वाला ऐसा जाएगा, ऐसे और ऐसे। समझ गए ना? ये कॉर्नर पॉइंट होंगे ये वाले। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट? जो गिवन फंक्शन है उसका नेचर ऐसा होगा कुछ। समझ गए? मतलब जिस इंटरवल में जो काम का था पूरा भी बना सकते थे, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे जो काम का है उसी पे मैंने फोकस किया है, इसलिए पूरा नहीं बनाया। समझ गए ना? है?
समझ आ गया? एक बार दोबारा से ट्राई करना, इस ग्राफ को अलग से बनाना, इसको अलग से बनाना, इसका किसके लिए कट करना, इस इंटरवल का पार्ट कट करना, इसका ग्राफ का इस इंटरवल का कट करना, और दोनों को पेस्ट करके सेम बना देना। समझ गए ना? नेक्स्ट लिखो। Find the values of real parameter A find the values of real parameter A for which for the equation xq by 3 minus 2x square plus 3 plus 3x plus a equal to 0, 3 real and distinct roots exist. 3 रियल, यहां पे माइनस कर लो, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, आसानी लेना चाह रहा हूं मैं अभी, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। हमें ए की ऐसी वैल्यूज निकालनी है कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स हों, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। एक ये, और दूसरा लिखो ओनली 1 रियल रूट एग्जिस्ट। 2 प्रॉब्लम लिख लो इसमें। फर्स्ट प्रॉब्लम तो क्या है, ए की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन के क्या हो 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ओनली 1 रियल रूट एग्जिस्ट। समझ गए कि नहीं है? अब मैं क्या है मुझे ये बताइए, आप क्या बताएंगे कि इसके 3 रियल रूट चाहिए मुझे, तो इसे fx मान के फिर ग्राफ बनाना टेढ़ा मामला है, y को 0 करना। उससे अच्छा क्या है कि मैं क्या करूं, x³ by 9 माइनस 2x स्क्वायर, x³ by 3 है ये, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू a कर लेता हूं। तो इसका ग्राफ बनाता हूं, इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा क्योंकि, और y इक्वल टू a का ग्राफ बनाता हूं, तो y इक्वल टू a का ग्राफ क्या होगा, अ लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। और इसका ग्राफ कैसा होगा, बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि एक रूट तो मालूम ही है मुझे, है बात समझ में? एक रूट क्या है इसका, 0 है, और एक रूट क्या है, 0 है। बात समझ में आ रही है ना? और पहले इंटरवल्स ऑफ इंक्रीज आएंगे, पहले इंटरवल्स ऑफ डिक्रीज आएंगे, तो इसके ग्राफ कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये वाले पॉइंट क्या होंगे जिन पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स होंगे, है? तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, है? कुछ गलत कर दिया मुझे ऐसा लग रहा है यार, 1 and 3, तो एक रूट 0 वाला आएगा, ये वाला 0 होगा। इसका मतलब ये क्या है, इसके रूट क्या है, 1 और 3। समझ गए ना? बात समझ में आएगी नहीं है? डी कैसा आ रहा है इसका, क्वाड्रेटिक का डी कैसा आ रहा था, एक ही रूट आ रहा है कि 3 आ रहे हैं? ये तो 0 होगा, इसका 1 होगा और इसका 3 होगा। 3 पे वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? 3 पे चेक करना है, 3 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो भी है इस टाइप का कुछ होगा। लेकिन इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने गलत बना दिया, मैंने ढंग से सही बनाता हूं। मुझे ये बताइए कि डेरिवेटिव कहां कहां पे 0 हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, और 0 तो इसका रूट है ही है, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ जाएगा, ये 1 और ये 3। समझ गए ना? है
अब ढंग से समझना कि अब y इक्वल टू ए में बनाऊंगा और y इक्वल टू ए लाइन इसको 3 पॉइंट पे कट करे, समझ रहे हैं? तो वो कब होगा? जब ए की वैल्यू, ये जो वैल्यू आ रही है 3 पे, इससे तो ज्यादा हो, और 1 पे जो वैल्यू आ रही है उससे क्या हो? कम हो। ये y इक्वल टू ए लाइन होगी ना। तो 1 पे वैल्यू एफ एक्स की कितनी आ रही है बताना यार, 1 पे कितनी आ रही है? वन पे वैल्यू कितनी आ रही है? इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, है 4/3। 1 पे आएगी वैल्यू 4/3, और 3 पे कितनी आ रही है? अच्छा 3 रूट ही आ रहा है कि नीचे कर देते हैं, कोई बात नहीं। 3 पे आ रही है 0, सही है ना? अब कंसंट्रेट करना कि मैंने y इक्वल टू ए लाइन बनाया, तो a अगर मेरे पास कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 ओपन से 4/3 ओपन तक, तो y इक्वल टू ए लाइन और इस ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी? 3 जगह। तो इसका मतलब क्या आ जाएंगे इस इक्वेशन के? 3 रियल रूट होंगे। समझ गए कि नहीं? मतलब ओपन दोनों तरफ लगा रहे हैं। 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बोला था कि 3 रियल रूट? रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो टेंजेंट भी नहीं बननी चाहिए। तो y इक्वल टू ए लाइन इसको अगर 3 जगह कट कर रही है, 3 जगह कट करने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास a 0 ओपन से 4/3 ओपन तक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 0 ओपन से 4/3 ओपन तक है, तो इसका मतलब क्या होगा? y इक्वल टू ए लाइन y इक्वल टू दिस फंक्शन को कितने पॉइंट पर कट करेगी? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसका सॉल्यूशन तो ये आ गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं इसका एक ही सॉल्यूशन हो। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है मेरे पास, क्यूबिक फंक्शन जो ये माना है, ये y इक्वल टू ए को बस एक ही पॉइंट पे कट करें। तो ए क्या आ जाएगा? अगर -∞ टू 0 है, यूनियन 4/3 टू इन्फानाइट है, तो एक ही जगह कट करेगा। समझ गए ना? एक ही सॉल्यूशन आएगा। कितना फायदा हो गया ए को इधर लाने से। अदरवाइज मैं क्या करता, पूरा इसे एफ एक्स मानता, फिर एफ ऑफ डैश एक्स निकालता, फिर एफ एक्स कहां पर 0 हो रहा है, 3 पॉइंट पे 0 कब हो रहा है वो चेक करना पड़ता, दिक्कत आती। समझ गए ना? बात समझ में आ गई? जैसे साइन एक्स माइनस, ये टेक्निक क्या अप्लाई की है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, इसके सॉल्यूशन निकालने, एक ही बात है। या y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। समझ गए ना? हाँ, समझ गए ना? तो ये कंपैरेटिवली आसान था, क्योंकि ये कांस्टेंट में पैरामीटर इन्वॉल्व था, इसको इसलिए इस तरफ ले गया और मैंने सॉल्व कर लिया। समझ आ गई? एक्स के साथ अगर इन्वॉल्व होता तो नहीं हो पाता, एक्स स्क्वायर के साथ इन्वॉल्व होता तो नहीं हो पाता, तो और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम होती। वैसे ही करते नॉर्मली एफ एक्स मान के। समझ गए ना? फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल पैरामीटर ए, या फाइंड द वैल्यूज ऑफ रियल पैरामीटर पी for which find the values of real parameter p for which for equation x³ upon 3 minus 3x square plus 5x plus 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। ये गड़बड़ कर दिया, यहां पर लिखिए क्या लिखा है आपने, प्लस 2p माइनस 1 या प्लस 2 माइनस 3p इक्वल टू 0, ऐसे लिखिए। x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 3p इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। इक्वेशन हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। एंड सेकेंड लिखिए, इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज ओनली 1 रियल सॉल्यूशन। एकदम सेम टाइप की प्रॉब्लम है। इट इज द सेम प्रॉब्लम जो अभी हमने डिस्कस की थी, बस थोड़ा सा अंतर है। x³ by 3, 3x स्क्वायर
प्लस 5x इक्वल टू 3p माइनस 2 हो गया। इस पूरे को ही लैम्डा मान लेंगे, पहले लैम्डा निकाल लेंगे फिर p निकाल लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो y इक्वल टू लैम्डा ही बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो इसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा। इसका एक रूट तो एक जीरो दिखाई दे ही रहा है, और डेरिवेटिव का रूट कितने आ रहे हैं? डेरिवेटिव के रूट आ रहे हैं मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो रूट्स क्या आ रहे हैं? 1 और 5, यही आ रहा है ना। तो 1 पे वैल्यू एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, निकालना ही पड़ेगा। इसको अगर मैं एफ एक्स मानता हूं तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। ओके, तो 0 रूट आया एक मेरे पास, और एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 5 आ गई है। 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 कुछ पॉजिटिव ही आ रही है ना। हाँ, और 5 पे कितनी आ रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 5 पे कितनी आ रही है? वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, एफ ऑफ 1 तो निकालना ही पड़ेगा। बताइए एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है इसको। ये अगर एफ एक्स है मेरे पास, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ ऑफ 1 होगा मेरे पास 1/3 है क्या, -3 प्लस 5 कितना आ रहा है? 15 और 9, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? अरे +1, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? कितना आ रहा है ना, 7/3। ओके, और एफ ऑफ 5 भी निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 5 कितना आ रहा है? ये कोई रहा ना, करो ना। एफ ऑफ 5 कितना आया है? -35/3 है, 25/3। मुझे कोई टेंशन नहीं है यार, इसमें क्या है कि 2 रूट आ जाएंगे, रूट्स का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। ऐसे गए 1 पे कुछ एफ ऑफ 5 और ऐसे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1, 7/3, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 5, -25/3। समझ गए ना। तो जब मेरे पास क्या होगा, जब मेरे पास क्या होगा, लैम्डा है। लैम्डा कहां से कहां तक होगा? 3 रियल रूट के लिए जरूरी क्या हो गया? लैम्डा इज एलिमेंट ऑफ -25, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए 25/3 टू 2/3, इसमें 3 आ जाएंगे हैं, और -∞ टू -25/3 ओनली 1 ही आएगा रियल, यूनियन 2/3 टू इनफाइनाइट। इसमें कोई डाउट? अब लैम्डा आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2p 3p -2 है, तो +2 करके p की वैल्यूज निकालनी है। तो p की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम? कितना आएगा? +2 कर देंगे, p कितना आएगा? -25/3 +2, अच्छा -7/3 है क्या? नहीं, अच्छा ये 7/, है। ओके, +2 हो जाएगा ना। 2p प्लस कितना है? 3p -2 है, +2 और 1/3 आ जाएगा। और यहां पर भी क्या आ जाएगा? 7/3 +2 और 1/3। बात समझ में आ गई ना? आंसर तो लिख लेंगे ना आप। इसके लिए तो क्या आ जाएगा? 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ऐसी लाइन बन जाएंगी हैं? समझ गए ना। कोई लीनियर डिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अपन। समझ गए। और अगर 7/3 मतलब इस वाला टाइप का p होगा, ये वाली जो वैल्यू आ रही है इस पे आ रही है, तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट टाइप का बन जाएगा। 2 रिपीटेड हो जाएंगे और 1 डिफरेंट हो जाएगा। समझ गए ना? समझ आ गया। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कांस्टेंट में कोई पैरामीटर इन्वॉल्व है और रियल रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो इसको हम आसानी से डील कर सकते हैं।
और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो पॉसिबल ग्राफ्स हैं क्यूबिक के, उसके हिसाब से जाएंगे और अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को। समझ गए? कोई डाउट है? समझ आ गया नहीं? अब एक टेक्निक और है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन इसमें एएमजीएम का फंडे से लग होती है, ये लगती तो क्यूबिक की है। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई बार बहुत एक्सपेक्टेड भी है। ढंग से स्टार मार्क करके लिख लेना। इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर, इफ अल्फा बीटा गामा आर, if alpha beta gamma are positive roots of equation, are positive roots of equation x cube minus ax square plus bx minus 3 equal to 0. Then find maximum possible values of A and B. बात समझ में आ रही है ना? तो जैसे क्यूबिक फंक्शन आता है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन फंक्शन लगाने की कोशिश करते हैं, वैल्यू वगैरह f(1) f(2) निकालते हैं, मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे अगर आपने ऐसे अप्रोच किया तो दिक्कतों की संभावनाएं हैं। आपको यहां पे ये ट्राई करना चाहिए कि पॉजिटिव रूट्स हैं तो मुझे ऐसे अप्रोच करना चाहिए, पॉजिटिव रूट्स हैं तो मे बी द प्रॉब्लम ऑफ एएमजीएम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा? ए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होगा? माइनस बी, नहीं प्लस ए। अल्फा बीटा गामा कितना होगा? 3। सही है? तो जैसे ही मुझे ये दिया गया है कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है तो मुझे ये ट्राई करना चाहिए मे बी द प्रॉब्लम ऑफ एएमजीएम, और प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत आसान आ रही है 3। ढंग से समझना, एक ही स्टेप की प्रॉब्लम है लेकिन स्ट्राइक ही नहीं करती। एएम क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होता है? एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम बाई 3। कैसा आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा बीटा गामा पे पावर है क्या? मैक्सिमम लिखा है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लिखो, मिनिमम पॉसिबल, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है? ए कैसा आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और 3 की पावर 1/3। बात समझ में आ गई ना? प्रॉब्लम में मिनिमम पॉसिबल वैल्यू लिखो। समझ गए नहीं? हाँ हाँ, नहीं 3 में अप्लाई कर रहे हैं, वो एन के लिए भी वैलिड होता है। हाँ हाँ, समझ गए नहीं? ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 3 की पावर 1/3। समझ गए? अब ध्यान से देखना, मैं अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग एएमजीएम फॉर अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा। तो मेरे पास क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सही है ना? यही आएगा कि नहीं? बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये स्क्वायर आ जाएगा इन सबका, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की पावर 1/3। सही है कि नहीं? प्रोडक्ट में जीएम में यही आ जाएगा ना? तो ये कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना है? बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 3 की पावर 2/3। तो ए की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आई? 3 की पावर 1/3, और बी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आई? 3 की पावर 2/3। समझ आ गई? तो ये कोर प्रॉब्लम इसके लिए थी कि अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है तो वहां से स्ट्राइक करना चाहिए, और साथ में प्रोडक्ट आसान आ रहा है। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है? 3 है, और इसके जीएम में भी अल्फा बीटा गामा के जीएम में भी अल्फा बीटा गामा आएगा, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के जीएम में भी क्या आएगा? अल्फा बीटा गामा। ऐसा ही कुछ आएगा कोर टर्म जो होगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? समझ आ गया?
कोई डाउट है? ढंग से नोट कर लो, मिनिमम वैल्यू लिख लेना। आ गया ना ये? ठीक।